और मशीन के बेसिक क्या होते हैं, मैग्नेट वगैरह। तो आज हम लोग शुरू करते हैं डीसी मशीन। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बात मैं मशीन की करूंगा तो मैं कंबाइंडली बात करूंगा, जनरेटर की भी और मोटर की भी, ठीक है। और जब मैं जनरेटर बोलूंगा उसका तात्पर्य जनरेटर होगा, मोटर का तात्पर्य मोटर होगा। तो आपको जब भी बात मशीन की करी जाएगी तो बात कंबाइंडली करी जाएगी। डीसी मशीन हम लोग शुरू कर रहे हैं, डीसी मशीन शुरू कर रहे हैं, मतलब डीसी मोटर और जनरेटर दोनों, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ जनरल बातें करूंगा। जनरल बातें का मतलब हुआ कि जनरल कंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे डीसी मशीन के। डीसी मशीन मतलब फिर से बोल रहा हूं, जनरेटर और मोटर दोनों की बात हो रही है। तो जब मैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा हूं तो ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है, मतलब यही कंस्ट्रक्शन लागू होगा डीसी जनरेटर में और यही कंस्ट्रक्शन लागू होगा डीसी मोटर में, ठीक है। समझिएगा, ज्यादा डायग्राम अच्छे से बनाते हुए चलेंगे सारी चीजें। देखिए, मशीन में हम लोगों ने वो मैग्नेट में जब हम लोग कर रहे थे, बेसिक्स कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि अगर मुझे किसी भी कॉइल वगैरह में ईएमएफ पैदा करना होता है तो उस कॉइल में मुझे जरूरत होती है, इस कॉइल में अगर मुझे ईएमएफ पैदा करना होता है तो मुझे एक फ्लक्स के कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मतलब मुझे फ्लक्स की जुगाड़ करनी पड़ेगी, फ्लक्स कहीं से आ जाए और इस कॉइल को लिंक कर जाए। और वो फ्लक्स का नेचर बदलता हुआ होना चाहिए, टाइम वेरिंग फ्लक्स होना चाहिए। तो डेफिनेटली इतना तय है कि इसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स ईएमएफ पैदा करेगा बेटा, आज से हम उसका नाम लेंगे वर्किंग फ्लक्स, ठीक है। या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं कार्यकृत फ्लक्स, ठीक है। कार्यकृत फ्लक्स मतलब कार्यकृत फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स वो फ्लक्स है जो ईएमएफ पैदा कर रहा है कॉइल में। अब मान लीजिए फ्लक्स तो यहां पर भी रखा हुआ है किसी एक मैग्नेट का, ये एक मैग्नेट रखी है और यहां फ्लक्स रखा है, तो क्या ये भी कार्यकृत फ्लक्स हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये ईएमएफ पैदा करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो ये हमारे लिए फ्लक्स वर्किंग फ्लक्स में नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हो गया कार्यकृत फ्लक्स या वर्किंग फ्लक्स। जिस कॉइल में आज से ईएमएफ पैदा हो जाएगा या आज से ईएमएफ पैदा होना शुरू होगा, उस कॉइल का हम एक और नाम रखना शुरू कर रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। तो हमेशा याद रखिएगा, क्या मैं अब लेंज लॉ को मॉडिफाई कर सकता हूं थोड़ा सा, कि लेंज लॉ ये वो लेंज लॉ कह रहा हूं, फेराडे लॉ। फेराडे लॉ ये कहता है कि अगर एक वर्किंग फ्लक्स और एक आर्मेचर वाइंडिंग मिल जाए तो आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग कार्यकृत फ्लक्स पैदा नहीं करेगी और ये जो मैग्नेट है ये कभी ईएमएफ पैदा नहीं करेगी, ठीक है। सबके काम बटे हुए हैं। तो देखिएगा, आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग है, वाइंडिंग विच ऑलवेज प्रोड्यूसेस, सुनिए ना, ऑलवेज प्रोड्यूसेस ईएमएफ, चाहे मशीन कोई सी भी हो, ठीक है, वो उसका काम हमेशा ईएमएफ पैदा करना है। तो आज से कोई ये कंफ्यूज नहीं होगा कि सर कहां ईएमएफ पैदा होता है, ईएमएफ हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग पे पैदा होता है, ठीक है। और वर्किंग फ्लक्स मैग्नेटिक बनाएगी। चलो मान लो अगर वर्किंग फ्लक्स मैग्नेट ना बनाए, कोई दूसरी वाइंडिंग बनाए वर्किंग फ्लक्स, मान लीजिए हमारी एक मैं वाइंडिंग ले रहा हूं जो एक कार्यकृत फ्लक्स पैदा कर रही है, ठीक है, जिसका काम फ्लक्स पैदा करना है, और आपने क्या रख दिया यहां पर, कॉइल रख दी, ठीक है। इस कॉइल में बच्चे क्या पैदा हो गया, ईएमएफ, और ये क्या हो गई, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और ये हो गया वर्किंग फ्लक्स, ये क्या हो गया, वर्किंग फ्लक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया वर्किंग फ्लक्स। तो आप खुद देखिए, मैं क्या कहूंगा कि ये जो, अब जैसे मैंने यहां पर वर्किंग फ्लक्स किससे पैदा करवाया, मैग्नेट से। मैंने यहां पे वर्किंग फ्लक्स मैग्नेट से पैदा करवाया। अब मैं वर्किंग फ्लक्स कॉइल से पैदा करवा रहा हूं, या कह लो वाइंडिंग से पैदा करवा रहा हूं वर्किंग फ्लक्स को। ये वर्किंग फ्लक्स से पैदा करने वाली वाइंडिंग है, मैग्नेट नहीं है। ऐसी वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है। मतलब फील्ड वाइंडिंग ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्किंग फ्लक्स। तो फील्ड वाइंडिंग हमेशा क्या पैदा करेगी,
वर्किंग फ्लक्स पैदा करेगी, और या उल्टा कह सकते हैं कि वो वाइंडिंग जो फ्लक्स पैदा करे जिसके कारण से ईएमएफ पैदा हो जाए दूसरी वाइंडिंग में, उस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और जाहिर सी बात है ईएमएफ कहां पैदा होगा? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग में? आर्मेचर वाइंडिंग। याद रखिएगा जितनी भी रोटेटिंग मशीन है ये फिक्स है, फ्लक्स हम वो ईएमएफ हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होगा और फ्लक्स हमेशा फील्ड वाइंडिंग पैदा करेगी। क्लियर है? हम लोग फील्ड वाइंडिंग ना रखेंगे तो मैग्नेट से भी फ्लक्स पैदा कर सकते हैं, पर मैग्नेट से फ्लक्स हम लोग अमूमन पैदा नहीं करते, क्योंकि मैग्नेट यूज करने के बाद एक सीमिताएं बढ़ती हैं, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन रहती है कि इससे ज्यादा हम मैग्नेट को बढ़ा नहीं सकते, इससे ज्यादा मैग्नेट को हम बढ़ा नहीं सकते। अब मान लो मुझे फ्लक्स बढ़ाना है तो यहां मैं क्या करूंगा? करंट को बढ़ा दूंगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा भाई, सीधी सीधी सिंपल सी बात है। पर मैं किसको नहीं बढ़ा सकता हूं? मैं अगर मुझे फ्लक्स बढ़ाना है और मैं मैग्नेट यूज कर लूं तो क्या मैं फ्लक्स बढ़ा सकता हूं? नहीं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि मैं मैग्नेट को यूज करके बड़ा बंध जाता हूं कि यार मैग्नेट कांस्टेंट फ्लक्स पैदा कर रही है, जितना करती है उतना ही कर रही है। अगर मुझे ज्यादा फ्लक्स बढ़ाना है तो मुझे यहां तो बड़ी मैग्नेट लानी पड़ेगी, और बड़ी मैग्नेट का मतलब जगह बड़ी का मतलब कॉस्ट ज्यादा, और लोग कम खरीदेंगे। आप खुद जानते हो इस बड़ी चीज को कौन खरीदना चाहता है? कोई नहीं खरीदना चाहता। ठीक है, तो हम लोग अपने जो यूज करते हैं वो हमेशा फील्ड वाइंडिंग से प्रेफर करते हैं पैदा करना फ्लक्स को, और ईएमएफ पैदा करना हम प्रेफर करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग से। ठीक है, तो इन बातों को लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए डीसी मशीन, अगर मैं डीसी जनरेटर की बात करूं, डीसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सेम अगर मैं डीसी मोटर की बात करूं तो डीसी मोटर भी क्या रहेगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो डीसी मोटर क्या करती है? डीसी मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, और डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, और डीसी जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ऐसी मशीनें जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, अरे यार हमें जनरेटर को घुमा के नहीं आते, तो वो मैकेनिकल एनर्जी तो दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, और ऐसी डीसी मोटर को तुम क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल दे रहे हो। तो ऐसी मशीनें जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दें, ऐसी मशीनें इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस कहलाई जाती हैं। क्या कहलाई जाती हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस। नाम में ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रो से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रो, मतलब हम डीसी जनरेटर में ये चीज करेंगे तो वो जनरेटर है, और अगर हम इनपुट बदल दें तो वो मोटर हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है। ऐसी ही डिवाइसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस। ठीक है, कन्वर्जन डिवाइसेस ये है हमारी, हाँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस। ये बताइए क्या ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है? लाइट को ट्रांसफर कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर, उसको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल करंट दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत पास कर दिया, उसका मूवमेंट पार्ट नहीं है, इसमें मूवमेंट पार्ट होते हैं। बिल्कुल, देखिए ट्रांसफॉर्मर कभी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस नहीं होती है। ईएमईसी मतलब, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, ये कभी भी नहीं होती है, ट्रांसफॉर्मर कभी भी नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं हो रही, कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में नहीं हो रही, वहां इलेक्ट्रिकली देते हैं और इलेक्ट्रिकली प्राप्त करते हैं। सीधी सीधी सिंपल बात यह है। ठीक है, तो हम इन पॉइंटों को लिख के चलेंगे, कुछ बातों को यहां लिखकर चलेंगे कि फील्ड वाइंडिंग, ठीक है,
ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्किंग फ्लक्स एंड आर्मेचर, चलो ये तो लिख ही लिया है हमने। हम लोग एक चीज और लिख लेते हैं, वी कांट इंक्रीज लिखते चलिए, बनाते चलिए प्लीज, बनाते चलिए। हाँ चलो मैं लिखवा दूंगा बाद में, चलो फटाफट से उतारिए, फटाफट से, है ना, उतारिए। बिल्कुल सही बात है, स्टैटिक डिवाइस है, बट ये गलत रीजन दिया है खुशबू आपने कि मतलब स्टैटिक डिवाइस है, ये अलग बात हो गई, एसी पे ऑपरेट करती है अलग बात हो गई। हालांकि थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी है कि एसी की डिवाइसेस ही स्टैटिक हो सकती है, डीसी में तो क्या है, हमें चेंज करना पड़ेगा तो मूव कराना ही पड़ेगा। देखिए साफ मैंने एक लाइन लिख दी कि हम अपना फ्लक्स डिक्रीज नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते मैग्नेट यूज करके। मैग्नेट जितना फ्लक्स देती है भाई वो उतना ही देगी, सिंपल, वो कभी हम बढ़ा घटा नहीं सकते। हाँ, और जितनी बड़ी मैग्नेट होगी उसी हिसाब से उसका फ्लक्स होगा। तो इसमें यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर हमें ज्यादा फ्लक्स पे काम करना है तो उतना बड़ा मैग्नेट लग जाता है और वो डिवाइस बेवजह बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग एक्चुअली इसको यूज करना प्रेफर ही नहीं करते हैं। बट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स कैन बी डिक्रीज या इंक्रीज, पर फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स वो करंट के द्वारा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा घटा सकते हो, जो भी कर सकते हैं, दो ही रास्ते हैं, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो घटा दो, या फिर नेक्स्ट इसमें ट्रांसफॉर्मर एक ईएमईसी डिवाइस नहीं है। हाँ नेक्स्ट में लिखना हो नेक्स्ट में लिख लेते हैं एक, चलिए ध्यान से देखिए, अब साथ के साथ देखिए थोड़ा सा। एवरी रोटेटिंग मशीन, देखो अभी हमने डीसी जनरेटर शुरू नहीं किया ना डीसी मोटर, अभी हम उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स पे ही घूम रहे हैं, ठीक है, जनरल कंस्ट्रक्शन फीचर्स पे ही घूम रहे हैं अभी हम। एवरी रोटेटिंग मशीन हैज टू डिजाइन, अब सुनेंगे बात को, हर रोटेटिंग मशीन की दो डिजाइन होती है, और वो क्या होती है देखिए, चाहे कोई सी भी रोटेटिंग मशीन हो, एवरी माने मैंने यहां पर सब कुछ लिख दिया, एवरी रोटेटिंग मशीन, बात नहीं होगी एसी की, बात नहीं होगी डीसी की, दोनों की बात हो रही है, चाहे कोई भी मशीन हो, एसी मशीन हो, डीसी मशीन हो, कोई सी भी हो, सबके लिए ये दो ही डिजाइन है। याद रखिएगा कि कोई भी रोटेटिंग मशीन स्टेटर से बनती है या एक पार्ट होता है रोटर उससे बनती है, ठीक है। एसी मशीन भी आ गई इसमें, मैं यहां पर इसीलिए एवरी रोटेटिंग मशीन के आगे एसी डीसी मशीन सब लिख रहा हूं, ठीक है। हैज टू डिजाइन, उसकी दो डिजाइन ही होती हैं, ठीक है। क्या डिजाइन होती हैं, सबसे पहली चीज यहां लिख दूं, इट हैज टू पार्ट्स, इनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहली डिजाइन ये कहती है बच्चे कि हमारी फील्ड वाइंडिंग हो सकता है स्टेटर पर बंधी हुई हो, फील्ड वाइंडिंग कहां बंधी हुई हो, स्टेटर पे, और आर्मेचर वाइंडिंग कहां बंधी हुई हो, रोटर पे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और दूसरी डिजाइन ये कहती है कि हो सकता है आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे हो और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे हो, पर जो मैंने सिखाया था उससे कोई डगमगाएगा नहीं। सिखाया ये था कि फील्ड वाइंडिंग हमेशा फ्लक्स पैदा करेगी और आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा ईएमएफ पैदा करेगी। अब स्टेटर वो पार्ट होता है जो स्टेशनरी रहता है, स्टेशनरी पार्ट मतलब स्थिर पार्ट, ठीक है भाई, मैं लिख नहीं रहा तो बोल भी तो रहा हूं ना, स्थिर पार्ट है ना। और रोटर पार्ट हो गया रोटेशनल पार्ट या रोटेटिंग पार्ट। ये पार्ट मशीन के, कोई भी मशीन उठा लो एसी डीसी, उनके दो पार्ट हैं, एक स्थिर वाला और एक घूमने वाला। या तो अपनी आर्मेचर वाइंडिंग घूमने वाले पे डाल दो तो बची हुई फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी पे डालोगे, या तुम अपनी आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर पे डाल दो और घूमने वाली चीज इस पे डाल दो फील्ड वाइंडिंग, रोटर इस पे डाल दो, रोटर पे डाल दो, आप कुछ भी कर लो,
चाहे आप खरबूजे को चाकू पे गिरा लो या चाकू को खरबूजे पे, बेटा कटना किसने ही है, खरबूजे को। मतलब सीधी सी बात है, फील्ड वाइंडिंग को आप घुमा लो, वो स्थिर कर लो, तो क्या चीज घूमेगी, आर्मेचर वाइंडिंग। फेराडे लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि बदलता हुआ फ्लक्स इसको जुड़ेगा और ईएमएफ किसमें पैदा हो जाएगा, इसमें। या तुम आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर रख लो या फील्ड वाइंडिंग घूमती रहेगी, कटना फ्लक्स फील्ड आर्मेचर वाइंडिंग को है और फिर भी क्या हो जाएगा, पैदा ईएमएफ किसमें होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में। तो सीधी सी बात है, चाहे जो डिजाइन कर लीजिए, ईएमएफ पैदा फेराडे लॉ के हिसाब से ही होना है। आर्मेचर वाइंडिंग हर हाल में फ्लक्स काट के पैदा क्या करेगी, ईएमएफ पैदा करेगी। तो सीधी सीधी सी बात अगर हम लोग और इस चीज को समझें तो यहां पर आपका देखिए, मैं डिजाइन 1 की बात करूं, मैं अगर डिजाइन 1 की बात करूं, देखिए ये स्टेटर होता है, स्टेशनरी पार्ट, ठीक है, और यहां मेरा मैंने लगा दिया फील्ड वाइंडिंग, कहां लगाई है, स्टेटर पे। तो आओ फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे लगाते हैं, ठीक है। स्टेटर मतलब स्टेशनरी पार्ट, रुका हुआ थमा हुआ पार्ट, ठीक है, स्थिर रहने वाला पार्ट। ये रोटर हो गया बच्चे, आप मुझे बताइए ये क्या हो गया, स्टेटर, ये स्थिर पार्ट है, ठीक है, और ये रोटर हो, ये रोटर है घूमने वाला पार्ट, ये घूमेगा, एरो देख पा रहे हैं आंखों से। ये स्टेटर पे लगे हुए हैं पोल्स, स्टेटर पे क्या लगे हुए हैं, पोल्स, ये स्टेटर पर लगे हुए हैं पोल्स, ये है स्टेटर पे पोल्स। अब आप मुझे बताओ, जब स्टेटर पे मैंने पोल लगा दिए तो क्या पोल घूमेंगे, नहीं। जब स्टेटर पे ये लगी है और स्टेटर कहीं घूमना नहीं रही है तो पोल घूमेंगे क्या, नहीं। इसका मतलब पोल भी स्थिर हो गए, है ना। तो यहां इस पोल पर बेटा हम लगाते हैं इस तरीके से फील्ड वाइंडिंग। मैं इसको अलग कलर से बना दूं, मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको कि 2 पेन जरूर लीजिएगा, ठीक है, बिना 2 पेन के ना डायग्राम अच्छे नहीं बनेंगे और कोई बात नहीं है। और ये बार बार नोट्स बनाने की प्रक्रिया में मत फंसना, सबसे बड़ी गधा बनती होगी, याद रखना, टाइम कम होता है। ये क्या हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को हमने किसी एक डीसी बैटरी से उत्तेजित कर दिया है, तो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। याद करो, हमने बनाया था नॉर्थ साउथ की, नहीं बनाए थे, बनाए थे ना हमने, सब भूल गए, अरे यार इससे करके बनाए थे, है ना, राइट हैंड थंब रूल से नॉर्थ साउथ हिसाब से लग जाएगा। अब देखिए ये कैसा अरेंजमेंट हुआ हमारी, जो ये फील्ड वाइंडिंग है, ये बेटा कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड, देखो ये वाली फील्ड वाइंडिंग है ना। और आर्मेचर वाइंडिंग बेटा हमारी कहां पर लगी हुई होगी, रोटर पे, कहां पे, रोटर पे, ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग होगी। और इस आर्मेचर वाइंडिंग की वजह से क्या पैदा, हमें क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। ये आर्मेचर वाइंडिंग है रोटर पर। अब आप खुद देखो, ये तो अपना फ्लक्स पैदा करती रहेगी और रोटर घूमता रहेगा और ईएमएफ पैदा किसमें हो जाएगा, रोटर में, या कह लो आर्मेचर वाइंडिंग में। देखो रोटर तो एक पार्ट हुआ है घूमने वाला, पर उस पर लगी हुई क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। ईएमएफ पैदा कहां होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में। समझ में आ गई। या तो तुम ये डिजाइन कर लो या फिर हाँ, ये पहला तरीके का डिजाइन हो गया। अब यहां दूसरे तरीके का या फिर दूसरे तरीके का कर लो। ये मान लीजिए हमारा हो गया स्टेटर, ये तो स्टेटर हो गया ना हमारा, ठीक है। अब हम स्टेटर पे क्या लगा रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। ये हमारी हो गई आर्मेचर वाइंडिंग, हमने लो स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग लगा दी। अब एक बात बताओ, स्टेटर घूम रहा है क्या, नहीं। आर्मेचर वाइंडिंग घूमेगी क्या, नहीं। इसका मतलब अब यार एक बात बताओ, मैं फील्ड वाइंडिंग भी ना घूमती हुई लगाऊं, रुकी हुई लगाऊं, तो कोई किसी को काटेगा ही नहीं, ईएमएफ पैदा होगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, लो हम यहां पर हम रोटर पे फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं। ये लो देखो, यहां पे प्लस माइनस आप अपने हिसाब से जो पैदा करना चाहते हो उस हिसाब से लगा लो। मान लो यहां पे प्लस लगाया या माइनस लगाया, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, ये एन बना ऊपर, ये साउथ बना। अब क्या है, इसको आप घुमाने की व्यवस्था बना लो, तो ये क्या हुआ, फील्ड वाइंडिंग। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग घूम रही है, ये फ्लक्स पैदा कर रही होगी और ये फ्लक्स इसको जुड़ता हुआ जाएगा और ईएमएफ पैदा करता जाएगा। स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, यहां ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ प्रोड्यूसेस। और फील्ड वाइंडिंग क्या कर रही है,
वर्किंग फ्लक्स। ठीक है, देखो यहां और यहां में अंतर समझ में आ रही है। यहां फ्लक्स स्थिर था पर आर्मेचर घूम रहा था, यहां आर्मेचर वाइंडिंग रुकी हुई है पर फ्लक्स घूम रहा है। ईएमएफ पैदा तब भी किसमें पैदा होगा? आर्मेचर वाइंडिंग में। तो याद रखना, आज के बाद से जितने भी रोटेटिंग मशीन्स होंगी, चाहे वो एसी से चलें चाहे वो डीसी से, उनके डिजाइन दो ही हैं। आपसे कल को पूछ ले तो पहली डिजाइन कौन कौन फॉलो करता है, अगर हम इस बात को लिखना चाहें तो पहली डिजाइन बच्चे फॉलो करती हैं जितनी डीसी मशीन्स होती हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स होती हैं, सिंक्रोनस मशीन होती हैं। क्यों सिंक्रोनस क्यों बोल रहे हो यार? अरे 3 फेज इंडक्शन मशीन, ठीक है, क्लियर है? डीसी मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन। और दूसरी डिजाइन की मैं बात करूं तो दूसरी डिजाइन की मैं बात करूं, ये केवल और केवल एक जगह यूज होती है और वो होती है 3 फेज एसी मशीन्स में, या कह लो 3 फेज एसी जनरेटर में, जिसको बड़े फेमसली अल्टरनेटर नाम से जाना जाता है, या फिर 3 फेज एसी मशीन मोटर में, ठीक है, जिसे सिंक्रोनस मोटर भी हम लोग बोलते हैं। तो ये डिजाइन है ऐसे करके फॉलो होती है। तो कल को अब आपसे यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से समझिए, कहेगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ईएमएफ रोटर पे पैदा होता है कि स्टेटर पे? मेरे शब्द ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में ईएमएफ रोटर में पैदा होता है या स्टेटर में? देख के जवाब दो, ऐसे ही नहीं। भाई साहब आप बताइए क्यों? अरे कुछ नहीं, उनको छोड़िए, आप उन्हें बताने दो। बताइए, मैं ये कह रहा हूं 3 फेज इंडक्शन मशीन जो है उसमें ईएमएफ कहां पैदा होगा, रोटर में कि स्टेटर में? तैयार रखना जवाब, अभी आप दीजिए फिर। हाँ क्यों? हाँ मैं मोटर की पूछ रहा हूँ। उसमें फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, तो फील्ड वाइंडिंग में सीधे बोलते हैं पैदा हुआ और उसमें फ्लक्स पैदा हुआ। ये आर्मेचर वाइंडिंग आप लोगों को, आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लक्स होगा और फील्ड वाइंडिंग में उल्टा बोल गए तुम। आप बताइए ईएमएफ कहां पैदा होगा 3 फेज इंडक्शन मशीन में? 3 फेज इंडक्शन मशीन, बेटा यार एक बात समझो, 3 फेज इंडक्शन मशीन में, मेरी बात सुनिए, 3 फेज इंडक्शन मशीन में ईएमएफ कहां पैदा होगा? ईएमएफ वहीं होता है जहां आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और आर्मेचर वाइंडिंग कहां है? रोटर में। ऐसा कौन सा यार टफ सवाल पूछ लिया मैंने? क्या बात कर रहे हो? अच्छा वो तो चलो देखेंगे। हाँ इन पे क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पे पैदा होती है कहाँ नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी मैंने खत्म कर, मतलब ये जनरल चीज बता दी है, ये सब पर लागू होगी, छापिए जल्दी से।